नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं हूँ अभी मॉरिशस में। लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पर हो चुका है मॉरिशस में रहते-रहते। तो बहुत से लोग क्वेरी करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी, और जिसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ शूट की थी कि अगर आप मॉरिशस आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि मॉरिशस में मिनिमम सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। और भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उसी में से एक क्वेश्चन था कि मॉरिशस में लाइफ़स्टाइल कैसा है? तो आज की वीडियो स्पेशल उसी पर है कि मॉरिशस का लाइफ़स्टाइल आपका कैसे रहने वाला है। अगर आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या कहीं से भी मॉरिशस में रहने के लिए, काम करने के लिए आते हैं, तो आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, मैं खुद इंडिया से हूँ, तो मैं थोड़ा इंडिया के ही बेस पर चीज़ें बताऊँगा। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में जो लाइफ़ आप देखते होंगे वो थोड़ी फ़ास्ट है, काफ़ी फ़ास्ट लाइफ़ है। तो यहाँ पे जब आप आते हो इंडिया से, यहाँ के लिए शिफ्ट होते हो काम करने के लिए, तो आप देखते हो कि यहाँ की लाइफ थोड़ी-सी स्लो आपको महसूस होती है। ये एक आइलैंड नेशन है और मैक्सिमम ऐसा ही होता है। जहाँ पे आपका आइलैंड नेशंस होते हैं वो थोड़ा-सा लाइक वहाँ की जो लाइफ होती है वो थोड़ी-सी स्लो होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती। तो आप इस डिफरेंस को देख पाओगे कि लोगों में यहाँ पे लाइक पीसफुल लोग हैं, बहुत ही शांत लोग हैं। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, लाइक अभी आप किसी बस में चढ़ रहे हो, धक्का-मुक्की मार के बस में चढ़ गए हो, आप कहीं घूमने जाते हो तो आप देखते होगे कि लाइक लोग हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। बस से लोग उतर रहे हैं, पीसफुली बस में चढ़ेंगे, ड्राइवर आराम से बस चलाएगा, वो वाला सीन। दूसरा लाइक जो मैंने आपको बताया कि हॉर्न बहुत ज़्यादा इंडिया में लोग बजाते हैं, गाड़ी पी 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 की आवाज़। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। रेयर, बहुत ही कम कभी आपको गाड़ी का हॉर्न सुनने को मिलेगा। तो बहुत ही पीसफुल कंट्री है अगर आप यहाँ पर आते हो। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक-एक पॉइंट करके कि अगर आप मॉरिशस आते हो तो आपका क्या यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस रहने वाला है। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने अभी लैपटॉप पे यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं अपनी डेली लाइफ़स्टाइल के बारे में। अगर आप मॉरिशस आते हो तो आपका जो डेली लाइफ़स्टाइल है वो किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग आवर्स पर कि आपका जो काम है वो आप किस तरह का काम यहाँ पर कर रहे हो। अब जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं यहाँ पे एज़ अ योगा टीचर की जॉब करता हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर की जॉब करता हूँ। तो उसमें मुझे टाइम मिल जाता है, लाइक मॉर्निंग का टाइम भी मिल जाता है और कभी-कभी इवनिंग का टाइम भी मेरे को अच्छे से मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो मैं तो आपको एक बात ही कहूँगा कि आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो, बहुत ही जितना पॉल्यूशन भी यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो आप जो है अपने आप को, एक अपना लाइफ़स्टाइल जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप अपने आप को आप हेल्दी बना सकते हो। तो उसके लिए आप अगर मॉरिशस के मिड पार्ट में रहते हो, मॉरिशस जो पूरा देश है उसके अगर बीच में आप रहते हो कहीं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे योगा स्टूडियो या फिर आपको फ़िटनेस सेंटर, जिम, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप जो है अपने आप को, अपना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ आए हो तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब करने के लिए आए हो तो आप जॉब ही करते रहोगे। थोड़ा-सा खुद को भी आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बल्कि मेरा ये खुद का मानना है, अगर आप अपने पूरे परिवार, फैमिली को छोड़कर यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हो, तो साथ ही साथ आपको अपने ऊपर भी चीज़ें इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे आकर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप मिड पार्ट में रहते हो तो फ़िटनेस या योगा सेंटर जाओ, वहाँ पे अपने लिए थोड़ा फ़िटनेस एक्टिविटी रखो, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करो, क्योंकि आप अकेले हो। और दूसरी चीज़, अगर आप कोस्टल एरिया के पास रहते हो, यानी कि समंदर के किनारे रहते हो, तो आप जो है बीच वॉक पे जा सकते हो, आप रनिंग के लिए जा सकते हो, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, स्विमिंग होती है, ये तरह-तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो आप कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो, ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। एक तो देखो, आप फैमिली से दूर हो, तो हो सकता है कि आपको होम सिकनेस हो, लाइक कुछ टाइम के बाद आपको लगे कि मेरे को घर जाना चाहिए। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है ना, इस नेगेटिविटी से बचना है, तो अपने आप को आपको एंगेज रखना पड़ेगा। लाइक तरह-तरह की जो एक्टिविटीज़ होगी वो आपको करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर अपना जो है वो डेली लाइफ़स्टाइल जो है उसको आप सुधार सकते हो। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर नहीं करनी है वो है कि यहाँ पर आप जो है ना, मैक्सिमम लोग पार्टी मोड पे होते हैं। हाँ, करो, पार्टी करनी चाहिए, बट उसमें मैक्सिमम लाइक दारू हो गई, बियर हो गई, ये वाली चीज़ें लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिस कारण होता क्या है, जो यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए भी आते हैं, वो अपना सारा पैसा इन्हीं चीज़ों में लगा देते हैं। और कुछ जगह पे यहाँ पे ड्रग्स भी मिलती है, तो बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मैंने और लोगों से भी सुना। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन नेगेटिव चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि देखो, आप इंडिया छोड़ के यहाँ पर आए हो, काम करने के लिए आए हो, अपनी फैमिली के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो कोशिश करो कि आप
इन चीज़ों से दूर रहो और अपने आप को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में कन्वर्ट करो, ताकि जब आप यहाँ से इंडिया जाओ तो आप जो यहाँ पर आए थे वो ना बनकर कुछ नया बनकर जाओ। क्योंकि एक ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पर आना, आप जिस भी तरीके से यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा कि आपका वर्क प्लेस कैसे रहने वाला है और वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसे रहने वाला है। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर या फिर आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और कंपनी के जो टाइमिंग है वो किस तरह की टाइमिंग है, वो आपको मैनेज करनी होती है। तो एज एन इंडियन यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, लोग पसंद करते हैं, इंडियन लोगों को यहाँ पर पसंद करते हैं, नेपाली को, बांग्लादेशी को, सभी को लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक आपके साथ कोई रेसिज्म होगा या कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा मेरे साथ पर्सनली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बाकी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहने वाला है उसमें आपको हमेशा लाइक इंडिया की तरह उसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि हाँ लाइक आपको एक्स्ट्रा वर्क देंगे, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए देंगे। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए देंगे तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। लाइक यहाँ पर अगर जॉब आवर्स मैं बताऊँ तो 8 से 9 घंटे की जॉब रहती है, एक शिफ्ट रहती है 8 से 9 घंटे की। तो अगर आप 8 से 9 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो उसका आपको पैसा मिलेगा या फिर उसका आपको छुट्टी मिलेगी या फिर उसकी ऑफ मिलेगी, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उसका जो है वो पैसा मिलता है। तो मेरे को ये चीज़ इंडिया से यहाँ पर बेहतर लगी, तो ये चीज़ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा रहता है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में आपको मॉरिशस के लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसी लाइफ यहाँ पर रहने वाली है। तो बात करते हैं वेदर के बारे में। तो देखो, मॉरिशस में ऑलमोस्ट 2 तरह के वेदर रहते हैं, 2 तरह के वेदर रहते हैं। सबसे पहला वेदर तो है गर्मी का, फिर होता है सर्दी का। जो गर्मी का वेदर है वो रहता है सितंबर से लेकर आपका अप्रैल तक गर्मी रहती है। इसमें इसी टाइम पीरियड में आपको साइक्लोन भी देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो समुद्री तूफान होते हैं। ऑलमोस्ट ये तूफान जो है ये आपको मिलेंगे जनवरी और फरवरी के बीच में। बहुत तगड़े तूफान यहाँ पर आते हैं, तो उस टाइम कई बार छुट्टी भी हो जाती है, तो आप घर में रह के एंजॉय कर सकते हो। बट इतना डेंजरस नहीं है। मैं खुद भी कोस्टल समंदर के बिल्कुल पास में रहता हूँ, यहाँ से जस्ट 10 मिनट की दूरी पर समंदर है। तो मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किए यहाँ पे साइक्लोन, बट ठीक है, इट्स ओके। सो ये आप एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो। बाकी सर्दी का मौसम भी यहाँ पर दूसरा है। तो सर्दी का जो मौसम है वो आपका अप्रैल के बाद शुरू होता है, अगस्त या सितंबर के मिड तक यहाँ पर सर्दी रहती है। सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, आप बोल सकते हो कि 15 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है उस टाइम पे। तो आपको पंखा, फैन, ये जो आपका एसी है, इसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो इस टाइम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफ़ी कम आता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे इन वेदर में। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ट्रैवल के बारे में। लाइक आप एक्सप्लोर क्या कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ योगा टीचर जॉब करता हूँ और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है घूमना। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप मॉरिशस आ रहे हो तो इस प्लेस को 2 या 3 साल जब तक भी आप यहाँ पर हो पूरा घूमो, एक एक चीज़ यहाँ की देखो, क्योंकि बहुत ही सुंदर आइलैंड ये है। आप बोल सकते हो एक तरह का स्वर्ग है ये। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई भी है, वो आप चेक कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियो है। मैं कई जगह पर गया हूँ, जैसे कुछ माउंटेन्स पे गया हूँ, हाइकिंग के लिए गया हूँ, ट्रैकिंग पे गया हूँ, फिर कुछ स्विमिंग वाली, लाइक बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पर करने के लिए है। तो अगर आप 1-2 साल के लिए यहाँ पर हो, बोर बिल्कुल मत होना। जॉब आपको करनी है उस हिसाब से करो। जॉब के बाद आप जो है इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो देखो, घूमने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी हाइकिंग्स मिलेगी, आप पहाड़ बहुत सारे यहाँ पर है। तो आप घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स जो है अपने साथ कोई ग्रुप बनाओ, और इंडियन आपको बहुत सारे मिलेंगे, अपने लोग बहुत सारे मिलेंगे, मॉरिशियन बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके साथ अपना ग्रुप बनाओ, उनके साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाओ और उनके साथ आप जो है घूमने के लिए जा सकते हो अलग अलग जगह पे। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों एक 7 कैस्केड की वीडियो डाली थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो उसको पक्का देखिएगा। बहुत ही सुंदर जगह है कसम से, अगर आप जाते हो आपको मज़ा आने वाला है वहाँ पे जाके। फिर यहाँ पे एक अंडर वाटर वाटरफॉल है, उसको भी आप देख सकते हो। उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम लगेगा आई थिंक आपको, एंड वहाँ से आप जो है उस अंडर वाटर वाटरफॉल को देख सकते हो। फिर इसके अलावा आप लाइक पानी में एक्टिविटीज़ कर सकते हो बहुत सारी, जैसे आप स्विमिंग कर सकते हो, डाइविंग कर सकते हो, और आप स्काई डाइविंग ऑल्सो कर सकते हो, आसमान से जो प्लेन से होते हुए आप छलांग मार सकते हो। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड एडवेंचर्स है और देखने में भी बहुत सुंदर जगह है ये।
तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आप मार्केट्स यहाँ की एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट लगती है, तो बहुत बड़ी-बड़ी मार्केट्स है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारे मॉल्स हैं, अगर आपको घूमना नहीं पसंद है, मॉल्स पसंद है, तो आप मॉल्स के लिए जा सकते हो। पार्टीज़ करना पसंद है, तो आप जो है मॉरिशस के नॉर्थ पार्ट में जा सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर एन्जॉय कर सकते हो अपनी जॉब के अलावा भी। अभी क्योंकि मैंने देखा ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आएँगे 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद बोलते हैं कि यार गलत आ गई, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बिकॉज़ क्या है कि लोग यहाँ पे जॉब करेंगे, उसके बाद वापस घर आ जाएँगे, फिर इसी तरह से वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि देखो, ये एक काफ़ी पीसफुल आइलैंड है, ज़्यादा यहाँ पे आपको शोर-शराबा जैसे हम इंडिया में रहता है उस तरह का नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, बल्कि दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती है। 2-3 बजे तक आपको जो है बाज़ार यहाँ पर बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो रात को जो नाइट लाइफ़ है वो उसको इतनी ज़्यादा आप फ़ील नहीं कर पाते यहाँ पे। इसीलिए लोग जो है वो काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप हमेशा ही काम, 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 काम करते रहोगे तो कभी ना कभी आपको लाइक ऐसा फ़ील होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसीलिए कोशिश है अपने आप को इन्वॉल्व करो अदर एक्टिविटीज़ में भी। तो बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, अगर आप इस तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर रहते हो। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मॉरिशस के कुछ एक्सपीरियंसेस बताए, और अगर आप मॉरिशस आ रहे हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। तो चलो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूँगा। अभी तक जितने भी रिप्लाई आए सभी के मैंने रिप्लाई दिए हैं, सो नो प्रॉब्लम। सो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।